ओम नमः शिवाय। नारद जी का कपित जाल। इस प्रकार उसके धर्म पूर्वक शासन करने पर देवता लोग शुद्ध रहने लगे। वे सभी मन ही मन भगवान शंकर का स्मरण करने लगे। तब भक्तों का भला करने वाले शंकर जी ने नारद जी को बुलाकर वहां भेजा। वहां सभी देवता इंद्र सहित उनकी ओर उत्कंठा से देखने लगे। फिर उनके दुख सुनकर तथा देवताओं को आश्वस्त करके नारद जी जालंधर की सभा में गए। जालंधर ने नारद जी के चरणों की पूजा करते हुए हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, कहिए आप कहाँ से आ रहे हो, यहाँ कैसे आए हो, मेरे योग्य जो कार्य हो उसकी आज्ञा दीजिए। नारद जी ने कहा, हे महाबुद्धिमान राक्षस राज, तुम धन्य हो। मैं स्वेच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहाँ 10,000 योजन में कल्प का वन है। वहाँ मैंने सैकड़ों कामधेनुओं को विचरते हुए देखा है। यह वन चिंतामणि से प्रकाशित रहता है और वह वन बहुत ही अद्भुत सर्व सुवर्णमय है। मैंने वहाँ पार्वती जी के साथ शंकर को, भगवान को भी स्थित देखा है। उनको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि उनके समान त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है। परंतु हे दैत्येंद्र, उसी समय मुझे तुम्हारी समृद्धि का स्मरण हो गया। उसे देखने की इच्छा से तुम्हारे पास आया था। दैत्यराज ने प्रसन्न होकर नारद जी को समृद्धि दिखाई। उसके वैभव को देखकर नारद जी ने उसकी खूब प्रशंसा की। ब्रह्मा जी के हंसमय विमान को लेकर आ गए हो तथा पृथ्वी पाताल के जितने भी रत्न हैं उन्हें तुम ले आए हो, इससे मैं भारी प्रसन्न हूँ। परंतु तुम्हारे पास कोई स्त्री रत्न नहीं है, उसके बिना सब कुछ फीका है। तुम कोई स्त्री रत्न ग्रहण करो। यह सुनकर दैत्यराज काम में व्याकुल हो गया और कहने लगा कि ऐसा रत्न तो कैलाश पर्वत पर योगी शंकर के पास है। उनकी सर्वांग सुंदर देवी पार्वती बड़ी मनोहर हैं। उनके समान सुंदरी और कोई नहीं है। उसकी उपमा तीनों लोकों में नहीं है। तभी देवऋषि नारद देव कार्य की इच्छा से आकाश मार्ग से चल दिए। दूत संवाद। नारद जी के चले जाने पर जालंधर ने एक अपने राहु नामक दूत को कैलाश पर्वत पर भेजा। वहां पर नंदी ने उसे द्वार पर रोका, परंतु वह जबरदस्ती शिव सभा में पहुंच गया। वहां उसने दैत्यराज का संदेश सुना दिया कि शिव की भार्या पार्वती को जालंधर ने मंगवाया है। यह सुनते ही भगवान शूलपाणी के आगे पृथ्वी फोड़कर एक भयंकर शब्द वाला पुरुष निकला, जिसका मुख सिंह के समान था। वह दौड़कर राहु को खाने चला। राहु बड़ी वेग से भागा, परंतु उस पुरुष ने उसे पकड़ लिया। राहु ने शिवजी से शरण मांगी। शिव ने उसे छुड़ा दिया, परंतु वह पुरुष शिव से बोला, प्रभु, मुझे भूख लगी है। शिव ने कहा, तुम अपने हाथों पैरों को का मांस खाओ। उसने ऐसा ही किया। इससे उसका सिर मात्र ही शेष रह गया। शिवजी उसकी आज्ञाकारिता से प्रसन्न हुए और उसे उस द्वार पर सकीर्ति मुख नामक गण बनाकर स्थित किया। शिव गणों का असुरों से युद्ध। तब वह दूत बर्बर नामक से विख्यात हो गया और वह अपना नया जन्म जानकर धीरे धीरे जालंधर के पास गया। वहां उसने शंकर जी की सभी चेष्टाएं कही। यह सुनकर दैत्यवर जालंधर ने दैत्य सेना सजाने की आज्ञा दी। कालनेम और शुम निशुम सभी महाबली दैत्य युद्ध को तैयार हुए। सभी दिशाओं से करोड़ों दैत्य निकल पड़े। इस प्रकार सिंधु पुत्र युद्ध करने को निकल पड़ा। आकाश में मेघ छा गया। उनके आगे अनेक अपशकुन हुए। शुक्राचार्य तथा छिन्न सर वाला राहु सामने आया। उसी समय जालंधर का मुकुट खिसक गया, परंतु वह चलता ही गया। इधर देवगण शिवजी के पास पहुंचे। उन्होंने पूरा हाल कह दिया। यह भी कहा कि प्रभु विष्णु जी उसके अधीन होकर उसके घर में लक्ष्मी सहित निवास कर रहे हैं। अब देवता भी वहां रह रहे हैं। वह महाबली युद्ध करने आपके पास आ रहा है, अतः अब आप उसे अवश्य मार डालिए।
तब शंकर जी ने विष्णु भगवान को बुलाकर पूछा, हे ऋषिकेश, आपने युद्ध में जलंधर को क्यों नहीं मारा? वैकुंठ छोड़कर उसके घर में क्यों निवास करते हो? विष्णु ने हाथ जोड़कर कहा, तुम्हारे अंश तथा लक्ष्मी की भ्राता जानकर मैंने उसे नहीं मारा था। वास्तव में वह बड़ा वीर तथा अजय है। मैं उसकी वीरता से मुग्ध होकर ही उसके घर में निवास करने लगा हूँ। विष्णु जी के वचनों को सुनकर भक्तवत्सल शंकर जी हंस पड़े और बोले, हे विष्णु, मैं उस दैत्य जलंधर को अवश्य मार दूंगा। इसी समय दैत्यों का भारी कोलाहल हुआ। उन्होंने भी अपने गणों को युद्ध करने का आदेश दिया। कैलाश के समीप भीषण युद्ध होने लगा। दैत्य अनेकों प्रकार से अस्त्र शस्त्र बरसाने लगे। भेरी, मृदंग, शंख आदि के साथ नारद से पृथ्वी कांपने लगी। भेरी, मृदंग, शंख आदि के नाद से पृथ्वी कांपने लगी। मृतक हाथी, घोड़े, पैदलों से पहाड़ सा बन गया। रक्त मांस से कीचड़ बन गई। दैत्य के आचार्य शुक्र जी दैत्यों को मृत संजीवनी विद्या से जिलाने लगे। तब भगवान रुद्र के क्रोध की सीमा न रही। फिर तो उनके मुख से एक भयंकर कन्या उत्पन्न हुई, जिसकी दोनों बाहें ताल वृक्ष के समान थीं। यह युद्ध भूमि में जाकर सभी असुरों को चबाने लगी और शुक्राचार्य के पास पहुंचकर उन्हें अपनी योनि में छिपा लिया। वह स्वयं भी अंतर्ध्यान हो गई। शुक्र के गुप्त हो जाने पर दैत्य मलिन मुख हो गए। वे युद्ध भूमि छोड़कर भागने लगे। निशुंभ, कालिनेम आदि वीरों ने भागते हुए वीरों को रोका। गणेश, कार्तिकेय आदि गणों के साथ उन दैत्यों ने भारी युद्ध किया। इस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने शुंभ, निशुंभ, कालनेमी आदि गणों को पराजित कर दिया था। यह देखकर सागर का पुत्र जलंधर एक रथ पर सवार हो युद्ध में आया। उसे रथ पर एक लंबी पताका लगी हुई थी। वह घोर गर्जन करने लगा। फिर जलंधर ने बाणों की वर्षा से कोहरा सा उत्पन्न कर दिया। उससे पृथ्वी आकाश सब ढक गया। उसने नंदी, गणेश आदि को बाणों से छेद दिया। कार्तिकेय ने एक शक्ति के द्वारा उसे धराशायी कर दिया, परंतु क्रोधविष्ट हो उठकर गदा से प्रहार करने लगा। गणेश तथा नंदी व्याकुल हो धराधयी हुए तथा वीरभद्र का सिर फट गया। वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देखकर शंकर जी के गण युद्ध भूमि में भागने लगे।